हेलो दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीव हिंद अकेडमी में। जैसा कि हम लोगों ने बाल विकास के पिछले वीडियोस में जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में पूर्णतः से अध्ययन कर लिया था और हम लोगों ने इन सब के बारे में एक एक चीज़ें विस्तृत रूप से अध्ययन की थी। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। और इसी क्रम में आपकी तैयारी बढ़िया से हो, इसी क्रम में आज हम लेके आए हैं मॉक टेस्ट। जो हम लोगों ने अभी तक तैयारी की है उसके बारे में देखते हैं कि हम लोगों ने कितना तैयार कर लिया है। तो हम लोग आज मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहा? अहम केंद्रिता किस संज्ञानात्मक क्षमता के अभाव के कारण होता है? ठीक है, तो हम लोगों ने जीन पियाजे में क्या पढ़ा था? जीन पियाजे को सिद्धांत था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? समायोजन पढ़ा था, हमने अनुकूलन पढ़ा था और हमने समावेशन भी पढ़ा था। ठीक है, आत्मसातीकरण पढ़ा था। तो यही तो संप्रत्यय थे जीन पियाजे के। थे उनमें से देखते हैं कौन सा उत्तर अब यहाँ पर सही होता है। ठीक है, अगर हम लोग जानते हैं कि पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ दें, पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ दें तो क्या होता है? हमारा अनुकूलन होता है। परंतु यहाँ पर क्या बच्चे के अंदर क्या पाया जा रहा है? अहम केंद्रिता पाया जा रहा है। बच्चा ईगो सेंटर्ड है, बच्चा अपने आगे दूसरे की बात सुनेगा ही नहीं, उसको अपनी ही चीज़ें सही लगेंगी, तो उसको कोई नया ज्ञान तो जुड़ नहीं रहा है। तो हमारा अनुकूलन तो गलत हो गया, नहीं हो सकता अनुकूलन। हमारा असंतुलन था ही नहीं हमारे जीन पियाजे के संप्रत्यय में। ठीक है, रही बात समायोजन की, इन दोनों हम लोगों ने पढ़ा था कि समायोजन और अनुकूलन के बीच में जो संबंध बताए वही होता है समावेशन। इसमें ये भी नहीं हो रहा है, तो इसका अंतर क्या सही होगा? समायोजन सही होगा। ठीक है, तो इसका पहले का आंसर क्या सही है? बी वाला। हम लोगों ने कैसे प्राप्त किया उत्तर? ऑप्शंस को कट करके प्राप्त किया और थोड़े से जो हमने जीन पियाजे के संप्रत्यय थे उसको लगाए और अपना आंसर प्राप्त कर लिया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सीटेट में और टीटी में देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के देता है तो उसको समझने में थोड़ा सा हमें कठिनाई होती है। अगर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से उसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि अब अभाव पूछा था या निगेटिव पॉइंट था। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसमें क्या था? बच्चे के अंदर अहम केंद्रिता पाई जा रही थी, ईगो सेंटर्ड बच्चा था। ठीक है, तो उसके अंदर क्या नया ज्ञान तो जुड़ेगा नहीं, बच्चा अपना आगे किसी सुन नहीं रहा है। ठीक है, तो अनुकूलन तो हो नहीं सकता क्योंकि पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जुड़ता है तो अनुकूलन होता है। ठीक है, तो अनुकूलन तो ऑप्शन कट हो गया। असंतुलन हो नहीं सकता है। ठीक है, समायोजन ही होगा। ठीक, तो पहला उत्तर हमने क्या किया? पहले का उत्तर क्या है? बी ऑप्शन है। तो अब बढ़ते हमने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार के तर्कणा का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अभाव पाया जाता है? मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है ये किस प्रकार की थिंकिंग जो होती है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होती। और जैसे भी ही हम लोगों ने क्वेश्चन देखा हमारे दिमाग में सबसे पहले ये पॉइंट आना चाहिए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, कौन कौन से पॉइंट हम लोगों ने पढ़े थे। सर्वप्रथम याद आना चाहिए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है। ठीक है, तो जीन पियाजे की पहली एज क्या थी? हम लोगों ने पढ़ी थी, कौन सी एज पढ़ी थी? हम लोगों ने पढ़ी थी संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। उसकी एज क्या थी? 0 से 2 वर्ष थी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज क्या थी? 2 से 7 वर्ष के बच्चे में। तो हम क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था के बीच में कौन सी चिंतन बच्चों में नहीं होगा। तो हम लोगों ने जब हमने पढ़ाया था कि जो 2 तरह की विशेषताएं होती हैं जो बच्चे में मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जरूर से जरूर पाई जाती हैं और 2 इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी थी? अहम केंद्रित चिंतन और दूसरा क्या था? जीववादी चिंतन। मतलब बच्चों में ये 2 तरीके के चिंतन की अवश्य पाए जाते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि बच्चे चीज़ों की सिर्फ एक विशेषता को ही देख पाता है तो उसको क्या कहते हैं? केंद्रीकरण कहते हैं। जैसे बच्चों के पास 4 बॉल रख दें वाइट कलर के और उसमें से एक क्या कर दें हम? ब्लैक कर दें या रेड कर दें। पूरा 4 बॉल हो जिसमें से 3 क्या हो? हमारे वाइट हो और एक क्या हो? हमारा रेड हो या ब्लैक हो। तो बच्चा इन तीनों को ना देख के सिर्फ इस पर अपना ध्यान आकर्षित करेगा। ठीक है, इस पर ध्यान देगा। तो समझ गए बात को? तो ये तीनों की तो विशेषताएं पाई जाती हैं किसमें? हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और कौन सी नहीं पाई जाती? ये स्थानीय चिंतन नहीं पाया जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हुआ? स्थानीय चिंतन, बी वाला हमारा ऑप्शन सही है। क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या है? हमारी अहम केंद्रित चिंतन और जीववादी चिंतन जरूर पाया जाता है। बच्चे चीज़ों की सिर्फ एक ही विशेषता को देख सकते हैं, इसलिए उसमें केंद्रीकरण भी पाया जाता है जो हमने समझ लिया। और सिर्फ एक ही प्रकार का चिंतन है जो बच्चे नहीं समझ पाते, वो कौन सा है? स्थानिक
चिंतन। तो इस तरह हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। आप लोग इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा, ठीक है। और हम अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, पियाजे की किस अवस्था में वार्तालाप देखा जा सकता है। पहला ऑप्शन इसका क्या है, संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरा ऑप्शन क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा ऑप्शन क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा ऑप्शन क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। हम लोग जानते हैं कि वार्तालाप का मतलब क्या होता है। पॉइंट इसको हम इस क्वेश्चन को यहाँ से उठाते हैं। वार्तालाप का मतलब होता है कोई चीज़ हम समझे, हम बोले, दूसरा समझे, और दूसरा बोले और हम समझे। बहुत लोग होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि इसमें इसकी एज क्या होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। और लोग जानते हैं कि इस अवस्था में बालक क्या होता है, पढ़ना और बोलना सीख जाता है, दूसरों की बातों को समझना भी सीख जाता है। लेकिन उसके अंदर वो गुण नहीं आता है कि उन चीज़ों को समझकर उनका विश्लेषण कर सके, ठीक है। जो हमारा वार्तालाप होता है वो 2 वे कम्युनिकेशन होता है। हमसे कोई बोलता है तो उन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। और इस अवस्था में बालक क्या होता है, उसके अंदर अहम केंद्रिता पाई जाती है। हमने अभी क्वेश्चन किया था कि अहम केंद्रिता किस में पाई जाती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बालकों में, ठीक। तो उसके अंदर अहम केंद्रिता है तो दूसरे की बात को समझ ही नहीं सकता, ठीक है। तो वार्तालाप का मतलब क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन। तो इसकी ऑप्शन क्या सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका ऑप्शन सही होगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या सही है, सी सही है। क्योंकि जो है इसकी आयु क्या होती है हमारी, 7 से 11 वर्ष होती है। इसमें बच्चा दूसरों के विचारों को समझने लगता है तथा अहम का त्याग कर देता है इस अवस्था में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बच्चे के अंदर अहम है तो दूसरे की बातों को वो समझेगा ही नहीं। और इसमें क्या है, उसके अंदर अहम तो छूट गया है तो दूसरे की बातों को समझेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम लोग सीटेड क्या करता है, क्वेश्चन को उलझाने की कोशिश करता है। क्वेश्चन के हम लोग पॉइंट देखते हैं, कायदे से पढ़ा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके पॉइंट को निकालते हैं और उसका विश्लेषण करके तब हम लोग आंसर देते हैं। तो तीसरे का आंसर क्या है, तीसरा वाला है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वार्तालाप हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देख सकते हैं, ठीक है। तब बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन जैसा कि आपकी अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्या है चौथा क्वेश्चन, कि अगर आप अपनी कक्षा में व्यवसाय पढ़ाना चाहते हैं, मतलब कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं छोटी कक्षाओं में, तो आप कौन से विकल्प को इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए प्रभावकारी मानेंगे, मतलब कौन से ऑप्शन को बेस्ट मानेंगे अगर आपको अपनी कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा देनी है, ठीक। तो इसके ऑप्शन हमें कौन कौन से दे रखे हैं, बाजार में व्यावसायिक चार्ट खरीदकर 5 चित्र को फाइल पर चिपकाना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया रखा है, अपने पड़ोसियों का व्यवसाय पता करना, ठीक है। स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन कराना, जो आजकल के स्कूलों में प्रचलन है कि फैंसी कोई भी कार्य हो तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन करा दिया, जाओ उसमें समझ लो जाके। देश प्रेमियों या जो हमारे देशभक्त थे उनके बारे में जानना है, ठीक है। तो उनकी क्या क्या झांकियाँ दिखा दी, ठीक, यही होता है स्कूल में। और चौथा ऑप्शन क्या है, किताब में दिए गए व्यवसाय की सूची बनवाना। जैसे ही किताब वर्ड आ जाए तो ये हमारे सिटन निगेटिव पॉइंट होता है कि किताबी ज्ञान हमको नहीं देना है। यही एनसीएफ 2005 भी बोलता है कि हमको बच्चों को अपना किताबी ज्ञान नहीं देना है। तो चौथा ऑप्शन तो हमारा यहीं पे कट हो जाता है। बात रही 3 जो ऑप्शन है ऊपर ABC की, उनकी, तो पहला ऑप्शन क्या है, बाजार में व्यावसायिक चित्र खरीदकर। तो एक व्यावसायिक चित्र खरीदकर उसकी फाइल कॉपी में बच्चों के हम लगवा देंगे तो हम क्या कर रहे हैं, उनको एक बार से रट्टू तोता बना रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, अपने पड़ोसियों का क्या करना है, व्यवसाय जानना है। तो हमारे जो वाइगोस्की थे उन्होंने क्या था उनका सिद्धांत क्या था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। मतलब क्या था, बच्चों को समाज से हमें जुड़ना है। बच्चे समाज से जुड़ेंगे तो अच्छी सी चीज़ों को समझ पाएंगे। बच्चों से कहो जाओ अपने घर में या पड़ोसियों से या अपने पापा से, मम्मी से, चाचा से, जो उनके घर में काम करने वाले आते हैं, ठीक है, नौकर नौकरानी, दूध वाला, काम वाली, उनसे जाके पूछो कि उनका व्यवसाय क्या है। क्योंकि इस दुनिया में ये थोड़ी ना है कि जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वही व्यवसाय कर रहे हैं। एक जो जूता बनाने वाला मोची भी होता है, वो भी क्या है, एक हमारा व्यवसाय ही तो है। तो बच्चों को समाज से जुड़ने की हम शिक्षा देंगे, ठीक है, कि जाओ और अपने मतलब आस पड़ोस में जाकर पता करो जाके कि कौन कौन से शिक्षा उनका कौन कौन सा व्यवसाय है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो अब बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, विकिपीडिया के माध्यम से सीखना एक उदाहरण का। समझे, कौन विकिपीडिया के माध्यम से हम किस तरीके से सीखते हैं, कौन सी लर्निंग कर रहे हैं विकिमीडिया के माध्यम से, ठीक है। तो कौन सी लर्निंग है, सहकारी शिक्षा और चेयर लर्निंग, या उत्तेजना प्रतिक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, या सहयोगात्मक शिक्षा है। तो क्वेश्चन ये हमारा सीटेट में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकिपीडिया के माध्यम से हम किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सहकारी शिक्षा। दूसरा क्या है, चेयर लर्निंग। तीसरा क्या है, उत्तेजना प्रतिक्रिया सीखने की प्रक्रिया।
और चौथा क्या है, सहयोगात्मक शिक्षा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम अपने कमेंट बॉक्स में जरूर चाहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके आगे हम इंपॉर्टेंट भी लिखे दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम आंसर बताएं तो उसका क्या होगा, सहकारी शिक्षा में क्या होता है। सहकारी शिक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो थोड़ा सा इनएक्टिव पोजीशन पे होता है। ठीक है, और टीचर क्या होता है वो एक्टिव, मतलब हद से ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, और टीचर जैसा कहता है बच्चा वैसा ही होता है। टीचर सेंटर्ड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, टीचर की भूमिका अधिक होती है इसमें। ठीक है, और विकिपीडिया के माध्यम में ऐसी कोई तो हमको चीज़ दिखती नहीं है जिसमें हमारा क्या हो कि टीचर की भूमिका अधिक हो। तो सहकारी शिक्षा का एक पॉइंट हमने यहाँ से भी सीखा कि सहकारी शिक्षा में क्या होता है, टीचर की भूमिका क्या होती है, अधिक होती है। टीचर की भूमिका हमारी क्या होती है, अधिक होती है। टीचर की भूमिका अधिक होती है। सहकारी क्या होती है, शिक्षा में क्या होता है, टीचर की शिक्षा भूमिका अधिक होती है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं सहयोगात्मक शिक्षक। जो हमारा उत्तर सही हो क्या है, सहयोगात्मक शिक्षा सही है, क्योंकि विकिपीडिया के माध्यम से हम चीज़ों, विकिपीडिया हमारी क्या कर रहा है, मदद ही तो कर रहा है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, सहयोगात्मक उत्तर हमारा सही है। विकिपीडिया के माध्यम से हम सहयोगात्मक शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या, कौन सा सही है इसमें, 5वें का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, हम छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक 5 वर्षीय बालक है। ठीक है, वो जब आलू के चिप्स का पैकेट खरीदता है और उसने आलू का चित्र देखता है, और उसमें क्या देखता है, 5 रुपये के चिप्स का पैकेट खरीदा कच्चा 5 के बालक ने, और उसमें क्या देखा, आलू का चित्र देखा उसमें। ठीक है, तो कहता है कि सबसे अच्छे जो आलू हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा बच्चे का समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण क्या देता प्रदान करता है। ठीक है, तो बच्चा का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा 5 का एक बालक है, उसने आलू के चिप्स के पैकेट खरीदे और उसमें क्या देखा, आलू के चिप्स के पैकेट में आपने खुद देखा होगा कि पीछे पीछे आलू बने होते हैं, उसमें लिखा होता है सबसे अच्छे आलू से निर्मित। तो बच्चे ने उसको ही देखा और क्या सोचा कि सबसे अच्छे आलू जो है कहाँ बन रहे हैं, वो हमारी फैक्ट्री में बनते हैं। उसको ये नहीं पता कि आलू क्या है, हमारे ज़मीन से निकलते हैं, खेती की जाती है आलू की। तो ठीक है, इसका क्या है, उसका सबसे अच्छा स्पष्टीकरण क्या पूछ रहा है, बच्चों क्यों नहीं पता है। ऑप्शन पहला क्या है, बच्चे का जवाब अपने चिप्स खरीदने के लिए किसके अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने कभी खेती होते हुए नहीं देखा। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण नहीं देता है। बच्चे को दुनिया का सीमित ज्ञान है। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन है। पहला, अब हम एक ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, बच्चे का जवाब अपने चिप्स खरीदने की क्षमता पर आधारित था। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि बच्चे ने चिप्स खरीदा, देखा और उस पर उसका ज्ञान आधारित है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चे ने कभी खेती करते हुए नहीं देखी। ये भी सत्य हो सकता है हमारा। तीसरा क्या है, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण नहीं दे रहा है। अब इस ऑप्शन को देखेंगे कि बच्चे का परिवार ने उसको प्रेरक वातावरण नहीं दिया। जब बच्चे के परिवार ने, उसके माता पिता ने उसको बताया ही नहीं है, ठीक है, उसको कभी बाहर ही नहीं निकाला, उसको समाज से मिलने जुलने का मौका ही नहीं दिया, तभी तो उसका ज्ञान इतना सीमित है। तो डी ऑप्शन हमारा पहले ही कट हो गया कि बच्चे का ज्ञान सीमित क्यों है, क्योंकि उसको ऑप्शन 3 में उसका आंसर मिल गया, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको क्या दिया, उसके परिवार ने उसको प्रेरक वातावरण नहीं दिया। ठीक है, उसको सामाजिकरण बच्चे का नहीं होने दिया। ठीक है, बच्चे का ज्ञान अपने चिप्स खरीदने की क्षमता पर इसलिए आधारित है क्योंकि उसको प्रेरक वातावरण नहीं मिला। ठीक है, और बच्चे ने, माँ बाप ने बच्चों को बाहर नहीं निकाला, सामाजिक वातावरण नहीं दिया, इसलिए क्या है, वो बच्चे ने कभी खेती करते हुए भी नहीं देखा, वो समाज से जुड़ा ही नहीं। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसी तरह के ऑप्शन हमारे पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन हमारे सीटेट में आते हैं। तो छठे का कौन सा ऑप्शन सही है, छठे का हमारा सी ऑप्शन क्या है, हमारा सही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है, लेव वागोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। ठीक है, तो उसका पहला ऑप्शन क्या है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलन एवं संगठन, और चौथा ऑप्शन क्या है, पुरस्कार एवं दंड। तो क्वेश्चन को समझने में भी समय लग सकता है, क्वेश्चन बड़ा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको आंसर हम जानना चाहेंगे आपको अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, लेव वागोस्की के अनुसार क्या है, आधारभूत मानसिक क्षमताओं, मतलब बच्चे को क्या है, बेसिक नॉलेज है, ठीक है, को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक क्रियाओं में बदला है। मतलब क्या है, बेसिक नॉलेज को बच्चे के पास क्या है, बेसिक नॉलेज है और उसको किसमें बदलना है, बच्चा उसमें बदलना है हाई नॉलेज में
बदलना है। ठीक है, तो किसके द्वारा हो सकता है? ठीक है, वाइगोत्स्की ने क्या बताया किसके द्वारा संभव है। ठीक है, तो पहले चलते हैं। पहला क्या है? पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड हमने क्या पढ़ा था? ये सब किसने पढ़ा था? कोहलरबर्ग में पढ़ा था हम लोगों ने। तो ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अनुकूलन एवं संगठन, ये पियाजे का सिद्धांत था। ठीक है, और इसके बाद क्या है? ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये किसका था? व्यवहारवादियों में से पावलो का था। और व्यवहारवादियों का कहना था, व्यवहारवादियों का अगर मुख्य रूप से जाने तो इनका कहना यह था कि ज्ञान का कभी निर्माण नहीं होता है, बच्चा बार बार अभ्यास करने के बाद ही चीज़ों को सीखता है। ठीक है, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने क्या बताया था कि बच्चा समाज के संपर्क में आने के बाद सीखेगा। ठीक है, उसके ज्ञान का निर्माण होगा। बच्चे को बेसिक नॉलेज था, उसके ज्ञान का निर्माण हुआ समाज के साथ रहकर, उसने हाई नॉलेज प्राप्त कर ली। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन इसका सही है। तो समझ में आया? मतलब बच्चे के बेसिक नॉलेज को हाई नॉलेज में बदलने की प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। किस तरीके से? सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा बदला जा सकता है। क्योंकि जो ऑप्शन को हम कट करके हुए इस ऑप्शन के उत्तर को हमने प्राप्त किया, पर हमने दूसरा ऑप्शन देखा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये तो पावलो का था। और बात किसका हो रही है? लेव वाइगोत्स्की की हो रही है। ठीक है, और ये क्या थे? व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादियों ने कभी बताया ही नहीं कि उसके ज्ञान का निर्माण होगा बच्चे के। ठीक है, और दूसरा क्या है? अनुकूलन एवं संगठन, ये जीन पियाजे का था, हमारा खत्म हो गया। ठीक है, और पुरस्कार एवं दंड, ये तो हमारे कोहलरबर्ग का था, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो बच्चा क्या हमारा? सामाजिक परस्पर क्रिया, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा क्या है? समाज से अंतःक्रिया करने के बाद सीखता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। 7वें का पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन को। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए हम जानते हैं। तो 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि कोहलरबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता भय व दंड के कारण नियंत्रित होती है। मतलब कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता भय व डर के कारण क्या होती है? नियंत्रित होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका? पूर्व नैतिक स्तर। दूसरा ऑप्शन क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर। तीसरा ऑप्शन क्या है? स्वस्वीकृत नैतिक सिद्धांत स्तर। चौथा ऑप्शन क्या है? पश्च नैतिक स्तर, मतलब बाद वाला नैतिक स्तर। ठीक है, तो हमने कोहलबर्ग की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पहला कौन सा था? पूर्व नैतिक परंपरागत स्तर। दूसरा क्या था? परंपरागत स्तर। तीसरा क्या था? हमारा उत्तर परंपरागत स्तर या पश्चिम परंपरागत स्तर। तो इसमें से हमारा पूर्व नैतिक स्तर है तो कोई स्तर ही नहीं था, तो ऑप्शन ए पहले ही कट गया। ठीक है, और पश्चिम नैतिक स्तर, ये भी हमारा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पश्चिम परंपरागत नैतिक स्तर इसको बोल सकते थे, जो इसमें परंपरागत वर्ड तो है नहीं। तो यह हमारा भी पहला और चौथा ऑप्शन तो कट हो गया, बचा दूसरा और तीसरा। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर या स्वस्वीकृत नैतिक स्तर। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोहलबर्ग के जो पहला अवस्था थी पूर्व परंपरागत स्तर, उसमें ही क्या था? दंड से बच्चे दंड और भय से ही क्या नियंत्रित हो सकते थे उनकी नैतिकता। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन इसमें हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो 8वें का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो हम बढ़ते अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्व प्राथमिक बालक का अपने साथियों के साथ अपनी चीजों को शेयर करना, ठीक है, किस मानसिकता का परिचायक है? मतलब जो बच्चा, छोटा बच्चा पूर्व प्राथमिक में है, ठीक है, मतलब बच्चा क्या है? पूर्व प्राथमिक में है, वो अपने के साथियों के साथ चीज़ों को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। ठीक है, किस मानसिकता का परिचायक है? ऑप्शन क्या है इसके? साधनात्मक स्तर, संज्ञा सजा से बचने के लिए। तीसरा ऑप्शन क्या है? दूसरे की नज़र में अच्छा बनने के लिए, समाज में अच्छा भाईचारा स्थापित करने के लिए। तो हमने क्वेश्चन में इसका उत्तर छुपा है कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर है बालक, तो हमारा क्या है? उसके अंदर अभी पूर्व प्राथमिक स्तर में तो समाज के बारे में इतना सोच तो पाएगा नहीं। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? पहले ही कट हो गया। ठीक है, भाईचारे वाला कोई मतलब ही नहीं रहा इसमें, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है अभी। और दूसरा क्या है उसमें? तीसरा ऑप्शन है दूसरे की नज़र में अच्छा बनने के लिए। दूसरे की नज़र में बच्चा अच्छा कब बनता है? जब वो थोड़ा सा प्राथमिक स्तर में पहुंचता है, थोड़ा सा उसको प्रशंसा सुनना पसंद होती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता है। सजा से बचने के लिए, अब हम क्वेश्चन को पढ़े, चीज़ें बच्चों को शेयर कर रहा है, क्वेश्चन में कहीं सजा की तो बात की नहीं गई। ठीक है, वो बच्चों को मतलब शेयर कर रहा है, मतलब एक्सचेंज करना भी कह सकते हैं, बच्चे चीज़ों के क्या एक्सचेंज करना है। तो ये किस में करेगा? हम लोगों ने पढ़ा था पुरस्कार और दंड के बाद कौन सी अवस्था थी? पुरस्कार और दंड के बाद था साधनात्मक विनिमय था। ठीक है, बच्चों चीज़ों का क्या कर रहा है? इसमें विनिमय कर रहा है, साधनात्मक तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भय और डर नहीं के नाम की कोई जिक्र नहीं है।
ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है, साधनात्मक स्तर हमारा सही होगा। ठीक, तो 9वां क्वेश्चन हो गया। 9वें का आंसर कौन सा सही है? पहला। 9वें का फर्स्ट आंसर हमारा सही है। अगर क्वेश्चन में कहीं भय का जिक्र होता तो हमारा कौन सा सही होता? सजा से बचने के लिए। परंतु यहाँ सजा बच्चा अपने मन से भी दे सकता है। बच्चे की चीज़ों को शेयर कर रहा है, शायद उसको दूसरे बच्चे ने कहा तो कि तुम ये चीज़ ले लो, हम हमको अपनी ये चीज़ दे दो, तो चीज़ों को शेयर कर रहा है, मतलब विनिमय कर रहा है चीज़ों का। तो पहला आंसर पहला सही होगा हमारा। ठीक है, अब 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। तो 10वां क्वेश्चन हमारा ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है? कोहल वर्ग के फर्स्ट लेवल में क्या नहीं आता, मतलब कौन सी विशेषता जो है उसके फर्स्ट लेवल में नहीं आती। फर्स्ट लेवल कौन सा थी? पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर में क्या था? बिना ऑप्शन जहाँ हमारे दिमाग में चीज़ें क्लिक होनी चाहिए, बिना ऑप्शन को पढ़े कि पूर्व परंपरागत स्तर के फर्स्ट लेवल की बात कर रहा है, तो इतनी चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए। पूर्व परंपरागत स्तर आ जाने दिमाग में आ जाना चाहिए, उसकी आवाज़ आयु याद आ जानी चाहिए दिमाग में, कौन कौन से आयु के बीच में पूर्व परंपरागत स्तर है। ठीक है, और उसमें क्या है? दंड की बात की गई है और पुरस्कार की बात की गई है। और दूसरा किस चीज़ के बारे में बात किया गया था? पूर्व परंपरागत स्तर के बारे में। और दूसरा क्या था? विनिमय करता था चीज़ों को, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो अब ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। स्वकेंद्रिता। स्वकेंद्रिता किस में होती है? स्वकेंद्रिता हो गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? नैतिकता, नैमित्त विनिमय। ठीक है, और तीसरा क्या है? कानून एवं व्यवस्था, दंड एवं आज्ञा पालन। अब चौथा ऑप्शन की बात करें, दंड और आज्ञा पालन तो होता ही है। ठीक है, और हमने पूछा क्या है? क्या नहीं आता है? तो नहीं वाले क्वेश्चन को हमको, नॉट वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो दंड एवं आज्ञा अनुपालन तो आता है, बच्चा दंड से कई चीज़ें करता है, हमने पढ़ा भी था पूर्व परंपरागत स्तर में। ठीक है, और पहला ऑप्शन क्या है? स्वकेंद्रिता। स्वकेंद्रिता मतलब बच्चा को अपने मतलब की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, बच्चा चीज़ों क्या करता है? विनिमय भी करने लगता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था अभी साधनात्मक तरीके से बच्चा चीज़ों को विनिमय करता है, तो उसका स्वकेंद्रिता तो है ही। तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता और चौथा भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बच्चे कौन से? हमारे दूसरा बच्चे नैमित्तिक विनिमय। विनिमय का मतलब फिर उन चीज़ों को क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है। विनिमय मतलब चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है बच्चे का। ठीक है, तो जब आदान प्रदान हो रहा है तो भी हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और चौथा क्या है? कानून एवं व्यवस्था। कानून एवं व्यवस्था की बात पूरे पूर्व परंपरागत स्तर में नहीं की गई है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन सी हमारा 10वें का सही होगा। ऑप्शन सी हमारा 10वें का सही होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी पिछली वीडियोस में। अगर आपको समझ में आया हो, अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।